तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है हसीबा कोबायाक के पास आता है और इधर कोबायाक नींद पर ही टीचर समझकर हसीबा को पकड़ लेता है। और जब वो अपने आंखों को खोलकर देखता है वो पर टीचर की जगह हसीबा होता है और ये देखकर हसीबा शर्मा जाता है। और तभी उसके पीछे से वो टीचर आ जाता है और वो टीचर बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सुनकर हसीबा डर जाता है और वो बोलता है सॉरी मेरी गलती हो गई। और ये कहकर हसीबा वहाँ से भागकर चल जाता है। और तभी कोबायाक नींद से उठकर बोलती है यहाँ पर कोई था। और इधर वो टीचर बोलने लगता है वो हसीबा था। तो इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बोल दूं हमारे चैनल पर पहले ही एक स्ट्राइक पड़ गया है, इसलिए हम लोगों ने एक नया चैनल खोल लिया है ताकि जब ये चैनल टर्मिनेट हो जाए तब हम लोग उस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो पर। और इधर कोबायाक बोलने लगती है आप ऑक्स किंग थे और हम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक और अजीब सपना था। और इधर वो टीचर बोलता है हसीबा कुछ स्कार्फ के बारे में बोल रहा था। और इधर ये सुनकर कोबायाक बोलती है एक स्कार्फ। और उसके बाद दिखा जाता है कोबायाक हसीबा को अपना स्कार्फ लौटा दे रहा होता है। और इधर हसीबा उससे पूछता है क्यों। और इधर कोबायाक बोलने लगती है मुझे लगा कि ये प्यारा है इसलिए मैं इसे इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि तुम मुझे ये दिया था। और इधर हसीबा बोलता है मैं सच में आपको इसका इस्तेमाल करते हुए देखकर मैं बहुत खुश था। और इधर कोबायाक पूछती है क्यों। और इधर हसीबा बोलता है मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए जा रहा था लेकिन उसने मुझे डंप किया। और इधर कोबायाक बोलने लगती है ऐसा लग रहा है कि तुम डंप हो गई हो, तुम्हारे आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगा कि इसमें तुम्हारी कोई वैल्यू होगी। और इधर हसीबा बोलने लगता है नहीं हर किस नहीं तो फिर कराओके पर। और तभी कोबायाक बोलने लगती है मेरे लिए खड़ा होने का शुक्रिया। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी हसीबा उसको बुलाकर बोलता है तुम और टीचर बाहर जा रहे हो है ना। और ये सुनकर कोबायाक मुड़कर देखती है और इधर हसीबा बोलने लगता है तुम हमेशा उसके ऑफिस पर सोती हो। और इधर कोबायाक बोलने लगती है मुझे बुखार है, जब क्रिसमस पर मैं किसी को बहती नाक के साथ देखा और मैं जो दवा लेता हूँ उससे मुझे नींद आने का साइड इफेक्ट होता है और इसलिए टीचर मुझे उसके ऑफिस पर सोने की इजाजत देती है। और ये सुनकर हसीबा उससे माफी मांगता है और बोलता है ये एक बहुत ही अजीब बात थी। और ये सुनकर इधर कोबायाक एक स्माइल कर देती है और बोलती है नहीं प्लीज हमारे जगह पर फिर से जाओ। और इधर ये सुनकर हसीबा भी स्माइल कर देता है। और उसके बाद दिखा जाता है हसीबा सोच रहा होता है अगर वैलेंटाइन डे पर कोबायाक मुझे चॉकलेट दी तो मुझे अच्छा लगेगा। और तभी उसके मुंह पर आकर एक बॉल गिरता है। और उसके बाद दिखा जाता है हसीबा अपने दोस्तों के साथ होता है। और तभी वहाँ पर कोबायाक आती है और वो बोलती है क्या आपका पीई था। और इधर हसीबा बोलता है नहीं हमारा बास्केटबॉल था। और इधर तोमोया बोलने लगता है कोबायाक मैंने सुना है कि ये लड़का चॉकलेट पसंद करता है। और इधर हसीबा उसे बोलता है भूल जाओ इसने जो भी कहा है, ओह लगता है ये फारी है, कहाँ ले जा रहे हो। और ये बोलकर वो उस सामान को उठा लेता है। और इधर कोबायाक बोलती है टीचर के ऑफिस पर और आपके चेहरे को क्या हुआ। और ये बोलकर वो हसीबा को छू लेती है और बोलने लगती है ये तो सूज गया है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम है मारी। और मारी कोबायाक के पास आकर बोलती है तुम इन लोगों के साथ क्यों बातें कर रहे हो, तुम इनकी तरफ एक क्रिप बन जाओगे। और ये सुनकर तोमोया बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये लड़की आसानी से क्रिप बन जाएगी। तो आपका नाम है मारी, बहुत प्यारा नाम है मारी, तुम चाहो तो मुझे चॉकलेट दे सकते हो। और ये सुनकर मारी बोलने लगती है तुम मुझे चॉकलेट दे सकते हो, तुम स्नोबी हो रहे हो, ये डरावना है, मैं तुम्हारा जैसा डरावना को क्यों चॉकलेट दूंगी। और इसके अलावा तुम मुझे मारी सन मत बुलाओ। और ये सब सुनकर उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद मारी और कोबायाक वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते मारी तोमोया के मुंह पर थूक फेंक कर चली जाती है। और इधर तोमोया बोलने लगता है मैं उस थूक फेंकने वाली लड़की को मारधर करने जा रहा हूँ। और इधर हसीबा बोलने लगता है तुम शांत हो जाओ। और उसके बाद दिखा जाता है क्लासरूम पर जहाँ पर तोमोया बोल रहा होता है उस लड़की ने मुझे 4 बार खौफनाक कहा। और ऐसे ही उन लोगों के बीच में बातें हो रहा होता है। और इधर हसीबा बोलने लगता है
लेकिन तुमने कोबायाक को कहा है कि तुम्हें चॉकलेट पसंद है। और इधर तोमोया बोलने लगता है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे लिए है। और इधर उसका एक दोस्त उन लोगों को एक बुक दिखा कर बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड चाहता है कि मैं उसे कुछ दूं। और इधर हसीबा उस बुक को देखकर कुछ सोचने लगता है, यानी एक चॉकलेट के बारे में सोचने लगता है। और ये सोचकर हसीबा बोलने लगता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और इधर उसका एक दोस्त बोलने लगता है, तुम्हें वो सब करने के लिए कोई नहीं कहा है, तुम बस ये कहो कराओके कूपन्स के लिए शुक्रिया, और तुम कुछ खरीद रहे हो तो मुझे भी बोलना, मैं भी तुम्हारे साथ खरीदूंगा। और तभी वो दोस्त बोलता है, नहीं क्या हम लोग बना सकते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड को होममेड चीजें पसंद है। और इधर वो बोलता है, ठीक है मेरा मानना है कि तोमोया को पता है कि। और इधर तोमोया बोलता है क्या। और इधर वो बोलता है, तुमने एक बार अपनी छोटी बहन के लिए केक बनाया था है ना। और उसके बाद दिखा जाता है तोमोया एक लड़की के साथ बातें कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर मारी आ जाती है और वो बोलती है, तुम मेरे रास्ते पर हो, ईमानदारी से तुम मेरी क्लास के खौफनाक बातें मत करो। और ये सब सुनकर तोमोया बहुत गुस्सा हो जाता है। और इधर वो लड़की बोलने लगती है, तोमोया तुम और मारी करीब है। और इधर तोमोया बोलने लगता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे उसके एक दोस्त के बारे में पता है। और इधर वो लड़की बोलने लगती है, कोबायाक के बारे में है ना, वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है मैं कभी उससे किसी के साथ देखा हो। सच में कोबायाक बहुत शांत लड़की है, लेकिन दूसरी ओर मारी बहुत कठोर है। मैंने सुना है कि वो वास्तव में आदमियों से नफरत करती है। और ये सुनकर वो मारी की ओर देखने लगता है। और इधर मारी बोलने लगती है, मेरी ओर ऐसे मत घूरो क्रीप। और ये सुनकर तोमोया बोलने लगता है, वो सच में वास्तव में आदमियों से नफरत करती है, तो क्या सिर्फ वो उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती। और उसके बाद दिखा जाता है हसीबा अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर बातें कर रहा होता है, यानी वो लोग कैसे चॉकलेट बनाएगा उसके बारे में बातें कर रहा होता है। और इधर उन लोगों की बातें कोबायाक और मारी सुन लेती है। और इधर कोबायाक मारी से बोलती है, क्या ये लोग चॉकलेट के बारे में बातें कर रहा है। और उसके बाद दिखा जाता है हसीबा और उसके दोस्त मिलकर चॉकलेट बना लेता है। और इधर हसीबा तोमोया को शुक्रिया कह रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है हसीबा स्कूल में आकर कोबायाक का वेट कर रहा होता है। और तभी ऊपर मारी आ जाती है। और मारी को देखकर हसीबा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कोबायाक कहाँ पर है। और इधर मारी बोलती है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और ये बोलकर मारी हसीबा को मारकर गिरा देता है और उसके हाथ से वो चॉकलेट लेकर वहाँ से भाग जाती है। और इधर हसीबा चॉकलेट को ढूंढ रहा होता है। और इधर दिखा जाता है तोमोया एक बैग पर चॉकलेट भर कर लेकर आ रहा होता है। और वो तभी देखता है मारी कुछ लेकर भाग कर जा रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है मारी हसीबा का वो चॉकलेट एक डस्टबिन पर फेंक देता है। और तभी वहाँ पर तोमोया आ जाता है और वो बोलता है, ये क्लियरली कचरा नहीं है। और ये बोलकर वो उस चॉकलेट को उठा लेता है। उधर मारी बोलने लगती है, मुझे नहीं पता, मैंने इसे जमीन पर पड़े हुए देखा था, इसलिए मैं इसे उठाकर उधर फेंक दिया। और उसके बाद वो बोलती है, यानी वो कोबायाक के बारे में तोमोया के आगे बोलने लगता है। और ये बातें बोलकर यानी कोबायाक के बारे में बोलकर वो रोने लगती है। और इधर ये देखकर तोमोया बोलने लगता है, दोस्त की ख्याल रखना अच्छा बात है, लेकिन उसके लिए रोना। और इधर ये सुनकर मारी बोलती है, वो बात नहीं है। और ऐसे ही मारी उसके आगे कोबायाक के बारे में बता रहा होता है। और तभी तोमोया मारी को किस कर देता है। और इधर मारी बोलने लगती है, तुम क्रीप, तुमने मेरा होठ खराब कर दिया। और इधर तोमोया बोलने लगता है, सॉरी मैं खुद को संभाल नहीं पाया। और इधर मारी बोलती है, तुम गधे हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर तोमोया कुछ सोच रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है तोमोया हसीबा का चॉकलेट लेकर क्लासरूम पर आ जाता है। और इधर वो आकर देखता है, हसीबा बहुत खुश होता है। और ये देखकर वो उसके दोस्त से पूछता है, इसको क्या हुआ। और वो बोलता है, इसको कोबायाक ने चॉकलेट दिया, वो भी लाभ का। और इधर तोमोया उस दोस्त के पूछता है, तुम नॉर्मली किस कब करते हो। और इधर वो बोलता है, जब मेरा मन करे। और इधर तोमोया बोलता है, क्या होगा अगर वो इसके लिए तुम्हारा अपमान किया तो। और इधर वो बोलता है, मैं पागल हो जाता और उसे सजा देता। और इधर तोमोया बोलता है, क्या होगा अगर वो प्यारी हुआ तो। और इधर वो बोलता है, इसका मतलब क्या है। और ये एपिसोड एंड हो जाता है।